नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहाँ आपको मिलती रहती है बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, यहाँ पर एक्साइज कांस्टेबल यानी कि आबकारी का जो एग्जाम था वो यहाँ पर पीईबी की तरफ से हो चुका है। और अब यहाँ पर दोस्तों 15 तारीख से पटवारी की जो एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, अगर यहाँ पर पटवारी की एग्जाम की बात की जाए कि उसमें जो 8 सब्जेक्ट सिलेबस जो आ रहा है उसका पेपर किस हिसाब से रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो पटवारी का रूल बुक आया था उसके अंदर जो सिलेबस पटवारी के लिए दिया गया था, वहां पर 8 सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। एक ए पार्ट था, एक बी पार्ट था। तो ए पार्ट में 4 सब्जेक्ट थे, बी पार्ट में 4 सब्जेक्ट थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आबकारी के पेपर का लेवल देखा था, जो कि 12th लेवल के हिसाब से क्वेश्चन उसमें किए गए थे आबकारी के एग्जाम में। दोस्तों, यहाँ पर लोगों को, जिन लोगों ने आबकारी की एग्जाम दी थी, उन्हें पता होगा कि एग्जाम का लेवल कितना हाई था या कितना लो था। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत बढ़िया पूछे गए थे, जहाँ पर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आए थे। अगर आप लोग कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं आबकारी में। और आबकारी में मेरे नॉलेज में जो भी लोग थे उनमें से सभी को 60 के लगभग नंबर आए थे। और यहाँ पर अगर बात की जाए 70 से ऊपर नंबर की, तो कुछ ही लोग थे जिनको 70 से ऊपर नंबर आए थे, और एक ही व्यक्ति था जो 80 के ऊपर था। दोस्तों, यहाँ पर आपको आबकारी की एग्जाम से पता चलता है कि पीईबी का लेवल कितना बढ़ चुका है। और यहाँ पर आबकारी का पेपर खैर 100 मार्क्स का हुआ था और उसकी पोस्ट भी 400 साढ़े 400 के आसपास है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि आबकारी का कट ऑफ क्या जाएगा, दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आबकारी का जो कट ऑफ है वो 75 के तो अबोव ही रहेगा। और अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 80 प्लस ही आबकारी का कट ऑफ जाने वाला है। और उसी को देखते हुए यहाँ पर पटवारी का भी लेवल अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे आपको 8 सब्जेक्ट मिलते हैं और 200 मार्क्स की आपकी एग्जाम होगी। दोस्तों, यहाँ पर ये जो पटवारी के 8 सब्जेक्ट हैं और आपको 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, तो दोस्तों बहुत कड़ा कंपटीशन होने वाला है यहाँ पे आप लोगों के लिए। अगर देखा जाए कि यहाँ पर 25 नंबर का एक सब्जेक्ट है, तो आपको मिनिमम 20 नंबर तो लाने ही होंगे अगर आप पटवारी में सिलेक्शन चाहते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको 20 नंबर मिनिमम अगर आप एक सब्जेक्ट में लाते हैं तो भी 8 सब्जेक्ट के हिसाब से आपके 160 नंबर आ रहे हैं। और जो कट ऑफ होगा वो भी 160 के आसपास ही होगा। इसलिए आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इन सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। सिर्फ मैथ्स को लेकर ही नहीं बैठना है। यहाँ पर आपको साइंस, जीके, हिंदी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट भी आपका जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए यहाँ पर इन चारों के साथ साथ ही आपको कंप्यूटर और मैनेजमेंट को भी टाइम देना होगा, क्योंकि इन सब्जेक्ट को बहुत सारी जगह देखा है मैंने कि लोग बाग कम टाइम देते हैं और मैथ्स को ज़्यादा टाइम देते हैं। तो दोस्तों, मैथ्स को आप कितना भी टाइम दे देंगे उसमें 25 नंबर से ज़्यादा तो नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आप मानिए कि आप मैनेजमेंट भी उसी टाइम में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर को भी पढ़ रहे हैं और साइंस को पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों साइंस और जीके का तो वैसे सिलेबस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट और कंप्यूटर का, इंग्लिश का और हिंदी का कोर्स देखें तो ये बहुत सिलेक्टेड कोर्स है जो यहाँ पर पटवारी में पूछा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पटवारी को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में रखा गया है। तो यहाँ पर आपको पटवारी के प्रीवियस ईयर पेपर देखने से ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रुप 2 ग्रुप 4 का एग्जाम होगा। तो आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के ग्रुप 2 ग्रुप 4 के सारे पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए अभी, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं है, मुश्किल से 8-10 दिन बचे हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना जो स्कोर है उसको 20 से ऊपर ही बनाए रखिए हर सब्जेक्ट में, तो ही यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए कि फॉर्म बहुत सारे आए हैं पटवारी के लिए, दोस्तों यहाँ पर आपको ये फालतू की भीड़ को नहीं देखना है कि पटवारी के बहुत ज़्यादा फॉर्म आ चुके हैं और ऐसे में कैसे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन पाने वाले मुश्किल से 50-60 हजार ही बच्चे होंगे जो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए कंपटीशन में हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि फॉर्म बहुत सारे लोगों ने ऐसा भरा है जो किसी न किसी प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है और अपनी लेवल को अप करना चाहते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट है जो साथ में कुछ और भी कर रहा है। तो उन लोगों को से आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग सिर्फ
पटवारी को या ग्रुप 2 ग्रुप 4 को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कंपटीशन उससे होगा। तो यहाँ पर जो 50-60 हज़ार कैंडिडेट्स हैं उनसे आपका कंपटीशन होने वाला है पटवारी की एग्ज़ाम में। और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 20 मार्क्स तो लाना ही है, तो ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर, मैनेजमेंट सभी सब्जेक्ट को अच्छे से मतलब आप लोगों ने कवर तो कर ही लिया होगा, क्योंकि अब तो ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, मुश्किल से 10 दिन बचे हैं। तो यहाँ पर आप लोग अब स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि मैनेजमेंट, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पर आप 25 में से 25 मार्क्स इन सब्जेक्ट्स में ला सकते हैं, क्योंकि साइंस और जीके तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपार कोर्स है इसमें, तो मुश्किल से ही कवर कर पाएगा कोई भी बच्चा इन दोनों सब्जेक्ट को। और दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग का ऐसा है कि अगर आप लोगों को उनकी मेथड्स आ गई, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्या है, तो आप लोग उन्हें इजीली कर लेंगे। लेकिन जीके और साइंस का ऐसा है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग तुक्के लगाकर ही पास होने का सोच रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर जीके और साइंस को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं उन लोगों को थोड़ा मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों का अगर कंप्यूटर, मैनेजमेंट, इंग्लिश, हिंदी इन चारों सब्जेक्ट मतलब बहुत अच्छे से हो गए हैं, तो ही आप उन दोनों सब्जेक्ट को उठाएं। अगर आपके पास यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट थोड़े कमज़ोर हैं तो आप लोग इन पर थोड़ा काम कर लीजिए, क्योंकि 8-10 दिन बचे हैं मुश्किल से, और आप लोगों का सिलेक्शन अगर होगा तो वो सिलेक्शन आपको ये 4 सब्जेक्ट ही दिला पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग का लेवल यहाँ पर पीईबी क्या रखने वाला है वो आप लोगों ने, जिन लोगों ने आबकारी की एग्जाम दी होगी उन्हें पता होगा कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, जहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का क्या सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा है और आपको किस सब्जेक्ट को अच्छा करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मेरा पर्सनल सजेशन है आपको कि अगर आपका कंप्यूटर, मैनेजमेंट, इंग्लिश या हिंदी अभी कंप्लीट अच्छे से नहीं हो पाए तो इन्हें 8-10 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट हैं जो आपको पटवारी में सिलेक्शन दिलाएंगे। तो दोस्तों बाकी तो आप लोग मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस तो कर ही रहे हैं। आपके लिए यही सजेशन है कि आप सभी लोग पटवारी पे अच्छे से फोकस कर लें, बहुत अच्छी एग्ज़ाम है और आप लोग आराम से इजीली इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। अपने आप पर भरोसा रखिए और पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। अगर किसी कारण से यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इन 8 सब्जेक्ट पर काम किया है, इन 8 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया है, तो आप लोग यहाँ पर इसी के साथ साथ दूसरी एग्ज़ाम को भी देंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर जेल पेरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक की एग्जाम भी देंगे पटवारी के बाद में। तो यहाँ पर अगर उन लोगों का उसमें नहीं होता है तो उसमें डेफिनेटली हो जाएगा, अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो। दोस्तों यहाँ पर आप लोग एसएससी का भी सिलेबस साथ साथ में आपका कवर हो ही रहा होगा। अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालनी है तो सिर्फ आपको इसके ऊपर आपका लेवल थोड़ा लेके जाना होगा। बाकी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर पटवारी यानी कि ग्रुप 2 ग्रुप 4 की एग्जाम ने सब क्लियर करवा ही दिए होंगे, क्योंकि 8 सब्जेक्ट हैं और इन 8 सब्जेक्ट के बाहर वैसे तो कोई सब्जेक्ट रहता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को अगेन बेस्ट ऑफ लक पटवारी की एग्जाम के लिए और आपकी आने वाली फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पर वन रक्षक की, तो यहाँ पर पटवारी के सिलेबस के साथ साथ ही आपका सिलेबस तो कवर हो ही रहा है और अच्छे से उसकी भी एग्ज़ाम दीजिएगा आप, और उसके कट ऑफ के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आबकारी का 80+, 75+ कट ऑफ जाएगा और पटवारी का 160+ ही कट ऑफ रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से सभी सब्जेक्ट की तैयारी करते रहिएगा। और दोस्तों हमारे कम्युनिटी टैब में आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएगी, कौन सी एग्ज़ाम चल रही है, क्या एडमिट कार्ड है। और थोड़ा दोस्तों वीडियो में डिले हो जाता है, हम लोग आपको कम्युनिटी टैब से अब अपडेट करते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी टैब के माध्यम से मिल जाएगी। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, आसपास स्वच्छता बनाए रखें और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।